स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 जो फोर्थ कंडीशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वो करेंगे, जिसमें व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। यानी इस तरह से आपको 3 साइड और उनके बीच के 2 एंगल इंक्लूडेड, यानी उन 3 साइड से बनने वाले 2 एंगल आपको दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल DEAR। DEAR एक क्वाड्रिलेटरल है, DEAR क्वाड्रिलेटरल DEAR है ये। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, क्वाड्रिलेटरल DEAR। तो ये मैंने DEAR लिया है। अब DE यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एंगल E और एंगल A दिया है, तो मैंने EA वाली साइड को नीचे लिया है। तो DEAR इस तरह से लिया है, जिसमें DE 4 सेंटीमीटर है, EA 5 सेंटीमीटर है, AR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल E 60 है और एंगल A 90 है। तो यहाँ पे एंगल बनाने हैं, इसलिए EA वाली साइड 5 सेंटीमीटर की हम ड्रॉ करेंगे। स्केल से आपको ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है और उसको ये नाम देना है EA। अब EA ड्रॉ करने के बाद E पे आपको 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 60 मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ से आपको ये सेमी सर्कल बनाना होती है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है EA का, वहाँ पे जो पहला कट हम लगाते हैं वो 60 डिग्री का होता है। तो ये आप 60 डिग्री की एंगल की लाइन खींचेंगे। ये हो गया 60 डिग्री। और A पे आपको, यहाँ A पे आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 90 डिग्री के लिए पहले ये सेमी सर्कल बनाया, फिर यहाँ से ये 60 का हुआ और ये 120 का हुआ। 60 और 120 के बीच में 90 आता है, तो ये हम बीच में इसका 90 बनाएंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया 90। अब AR जो है वो 4.5 सेंटीमीटर का है और ED जो है 4 सेंटीमीटर का है। यानी E से हम 4 सेंटीमीटर का आर्क इसके ऊपर कट करेंगे और यहाँ से 4.5 का आर्क इस वाली लाइन पे कट करेंगे। तो पहले हम E से 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस लाइन पे 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे और ये जो पॉइंट होगा वो होगा D। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे और E से 4.5 का आर्क बनाएंगे। ये 4.5 का आर्क, इस पॉइंट का नाम होगा R और यहाँ लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 पॉइंट आए उनको ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पे हमारे आर्क कट हुए हैं ये दोनों ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा DEAR कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें ये 3 साइड है, DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E 60 और एंगल A 90 इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये फिगर है आपका। अब इसमें आपको स्टेप्स लिखनी है। तो स्टेप्स में हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ EA लाइन सेगमेंट EA 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल E 60 डिग्री एंड एंगल A 90 डिग्री एंड ड्रॉ EX। ये जो हमने लाइन खींची थी इसको हमने EX और AY नाम दिया, क्योंकि इसी के ऊपर फिर आर्क बनाते हैं। तो ये D और R पॉइंट नहीं होंगे, X और Y नाम दे दिया। अब फ्रॉम E एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन रे EX एंड नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट एस D। फ्रॉम A एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क of 4.5 centimeter on ray AY and mark the intersection point as R। मतलब यहाँ पे इस AY पे हमने 4.5 सेंटीमीटर का R खींचा और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने R नाम दिया। नेक्स्ट जॉइन DR क्वाड्रिलेटरल DEAR इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये आपकी स्टेप्स हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। आपको इसी तरह से देखते हुए वीडियो फिर आपको बनाना है, तो आपका कंस्ट्रक्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाड्रिलेटरल TRUE बनाना है, जिसमें 3 साइड और 2 एंगल दिए हुए हैं। तो इसमें R और U एंगल है, इसलिए RU साइड को हम नीचे लेंगे। तो RU 3 सेंटीमीटर है, TR 3.5 है, UE 4 सेंटीमीटर है, R पे 75 और U पे 120 का एंगल बनाना है। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले RU 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचनी है। ये R और ये U और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब R पे 75, तो 75 जो है वो 60 और 90 के बीच में बनेगा।
ये मैं छोटा ही ले रही हूँ। पहले 60 और 90 से हम ये 60, ये 120, उससे पहले 90 बना के डॉटेड लाइन खींचेंगे 90 की। अब हमको ये पॉइंट मिल गया, तो इसके और 60 के बीच में, यहाँ इसके और इसके बीच में 75 आएगा, 60 और 90 के बीच में। तो यहाँ से एक लाइन आर्क और ये 90 वाले से एक आर्क, तो ये जो एंगल आएगा ये 75 डिग्री आएगा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 75 का एंगल हो गया, आर 75 डिग्री, और इसका नाम आर एक्स रख देंगे, रे आर एक्स। हम 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये वापस सेमी सर्कल बनाया, यहाँ से 60 और ये 120, तो 120 का ही बनाना था, ये 120 का एंगल बन गया। इसका नाम y रख देते हैं, ये हो गया 120 डिग्री। अब हमको R से 3.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है और U से 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है, रे आर एक्स और यू वाई पे। तो 3.5 पहले ले लेते हैं, ये हो गया 3.5। तो R से 3.5 का आर्क इधर आएगा और ये पॉइंट जो होगा वो होगा T 3.5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट इधर 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है U से, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो U से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट का नाम होगा E। अब ये जो T और E है उसको ज्वाइन कर देंगे। ये टी आर यू ई क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें आर यू 3 सेंटीमीटर खींचा, आर पे 75 बनाया। तो 75 बनाने के लिए पहले हमको 60 और 120 से 90 बनाना पड़ा, फिर ये 90 वाले पॉइंट और 60 वाले पॉइंट से ये 75 आता है। तो ये 75 डिग्री का एंगल बना दिया और इधर 120 का, इधर से 60 और ये 120 हो गया। उसके बाद आर से हमने 3.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचा और यू से 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचा और दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये क्वाड्रिलेटरल टू कंस्ट्रक्ट हो गया। स्टेप भी ऐसी है, ड्रॉ आर यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल आर 75 एंड एंगल यू 120 डिग्री, एंड ड्रॉ आर एक्स एंड यू वाई। फ्रॉम आर एज द सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर on Rx ray and name the intersection point as T. From U as the center, draw an arc of 4 cm on UY and name the intersection point as E. Join TE, quadrilateral TRUE is constructed. तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर 2 सम थे 4.4 में, दोनों आपको कराएं, जिसमें 3 साइड और 2 एंगल दिए होंगे। तो ये आपको नोटबुक में करना है। अब मैं 4.5 जो लास्ट कंडीशन है, जिसमें अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आर नोन, मतलब आपको प्रॉपर्टीज़ पता होती है, उस बेसिस पे आपको करना होता है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो स्क्वायर रीड कंस्ट्रक्ट करना है विथ RE 5.1 सेंटीमीटर। तो READ रीड है जिसका साइड दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर। 5.1 स्क्वायर है, यानी ये चारों साइड इसकी 5.1 सेंटीमीटर होगी। अब आप बोलेंगे यहाँ तो एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ये एक नहीं है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोन है, पता है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 का होता है। स्क्वायर में सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आर नोन, ऐसा इसमें दिया होता है। तो आपको क्या करना है, RE 5.1 का ड्रॉ करना है, इधर 90 इधर 90, फिर 5.1 का आर्क बना के ज्वाइन कर देना है, तो वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है इसकी। सबसे पहले हम 5.1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींचेंगे, यहाँ से ये 0.1 RE 5.1 सेंटीमीटर। अब R पे और E पे दोनों पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं दोनों साथ में ही कर देती हूँ। पहले इधर से 60, 120 और ये 90।
इधर भी ऐसे ही, ये 60, ये 120 और ये 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे अब सीधी। इधर से भी और इधर से भी। और इस रे को नाम दे देंगे RX और EY। अब यहाँ से 5.1 और यहाँ से 5.1 का आर्क बनाएंगे। ये हो गया 5.1। 5.1 का आर्क यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। इस पॉइंट का नाम होगा D और इसका होगा A। ये D हो गया और ये A हो गया, तो ये हो गया READ और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बन गया स्क्वायर, जिसमें ये भी 5.1 सेंटीमीटर है और ये भी 5.1 सेंटीमीटर है। और अगर ये आप मेजर करेंगे तो ये भी 5.1 ही आएगा। देख लीजिए एग्जैक्ट 5.1 आ रहा है, ठीक है। तो ये 5.1 ये भी आएगा। तो चारों साइड इक्वल हो गई और सारे एंगल 90 के होंगे, लेकिन हमको 2 एंगल बनाने से ही हमारा काम चल जा रहा है। आप लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ये आपका स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ, जिसमें खाली एक साइड दी हुई थी। अदर प्रॉपर्टीज नोन, यानी आपको पता होना चाहिए कि चारों साइड इक्वल है और हर एंगल 90 है। इसकी स्टेप्स हम लिखेंगे। ड्रॉ RE 5.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल R 90 डिग्री एंड एंगल E 90 डिग्री एंड ड्रॉ RX एंड EY रे। From R as a center, draw an arc of 5.1 centimeter on ray RX and mark the intersection point as D. From E as a center, draw an arc of 5.1 centimeter and mark the intersection point as A. Join DA square DE READ constructed. तो यहाँ पे लिखा है read are constructed. रीड। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला हम पहले भी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2 का जो थर्ड क्वेश्चन था वो सेम था, जिसमें आपको डायगोनल दिए हुए थे और रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना था। उसमें मैंने बताया था कि ये 2 डायगोनल खाली इसमें दिए, रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना होता है, कोई भी एक डायगोनल बनाना होता है और दूसरे वाले को 2 हाफ में डिवाइड करना होता है। जैसे हमने ये 5.2 का ड्रॉ किया, 5.2 की लाइन सेगमेंट बनाएंगे 5.2 सेंटीमीटर और ये है DO 5.2 सेंटीमीटर बनाया। फिर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट का मतलब थोड़ा सा आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इधर से भी एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। यानी ऐसा करने से हम इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं और फिर ऐसे ड्रॉ करते हैं पूरा। अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनाया उसको नाम दे देंगे E। अब 6.4 दूसरा डायगोनल जो है वो 6.4 है। 6.4 को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करना है तो 3.2 आएगा। तो 3.2 यानी यहाँ से हम ये 3.2 है, ऊपर 3.2 का आर्क और नीचे भी 3.2 का आर्क बनाएंगे। ये टोटल 6.4 हो गया डायगोनल यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो आ रहा है पॉइंट, इसको हम नाम देंगे L और B। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट को D से, फिर ये पॉइंट को O से, फिर इसको D से और इसको O से। तो ये हमारा रोम्बस बन गया, जिसमें ये वाली साइड 6.4 सेंटीमीटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक। हमको साइड नहीं दी हुई थी, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। डायगोनल दिया था तो डायगोनल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के फिर आधा ऊपर आधा नीचे करके हमने दूसरा डायगोनल बनाया ये वाला, और ये रोम्बस हमारा रेडी हो गया। BOLD बोल्ड ये नाम दिया है हमने, BOLD। अब इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ DO 5.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट DO
इंटरसेक्टिंग DO एट पॉइंट E, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था जो E पे इंटरसेक्ट करता है. फ्रॉम E एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर बिलो एंड अबाउ लाइन सेगमेंट DO ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट एस B and L दे दिया. जॉइंट DL, LO, DP and OB. रोम्बस BOLD इज कंस्ट्रक्टेड. तो मैं दिखा देती हूँ आगे की स्टेप्स भी. ये यहाँ पे के 2 पॉइंट यहाँ पे. तो आज हम एक्सरसाइज 4.5 के 2 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी के 2 मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी. तो ये 4 सम आपको अपनी नोटबुक में क्लियरली करने हैं. एक्सरसाइज 4.5 के 2 सम और 4.4 के 2 सम. थैंक यू.